नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिका के यूएस कैपिटोल में ट्रंप समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन के बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति और सुलह की अपील की। साथ ही ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनका फोकस निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता हस्तांतरित करने पर है। अमेरिकी संसद द्वारा बुधवार को बाइडेन की जीत की पुष्टि करने के बाद ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटोल की घेराबंदी की और परिसर में घुस गए। इसे लेकर ट्रंप समर्थकों और पुलिस में हिंसक झड़प भी हुई। ट्रंप ने वीडियो संदेश जारी करके झड़प की निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों द्वारा किए गए हंगामे और हिंसा पर कहा कि सभी अमेरिकियों की तरह वो भी हिंसा से नाराज है। उन्होंने कहा, जो हिंसा में शामिल थे वो अमेरिकी नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप बोले, सभी अमेरिकियों की तरह मैं भी हिंसा, अराजकता और हाथापाई से नाराज हूँ। मैंने इमारत को सुरक्षित करने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए तुरंत राष्ट्रीय रक्षक और संघीय कानून प्रवर्तन को तैनात किया। अमेरिका हमेशा कानून और व्यवस्था का राष्ट्र होना चाहिए। ट्रंप ने अपने वीडियो संदेश में कहा, बकौल राष्ट्रपति काम करना मेरे लिए जीवन भर के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने बुधवार को हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि शांति फिर से बहाल होनी चाहिए। To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high. But now tempers must be cooled and calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters and to ensure faith and confidence in all future elections. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. 2020 has been a challenging time for our people. A menacing pandemic has upended the lives of our citizens, isolated millions in their homes, damaged our economy, and claimed countless lives. Defeating this pandemic and rebuilding the greatest economy on earth will require all of us working together. It will require a renewed emphasis on the civic values of patriotism, faith, charity, community, and family. We must revitalize the sacred bonds of love and loyalty that bind us together as one national family. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब कांग्रेस ने चुनावी नतीजों को प्रमाणित कर दिया है। 20 जनवरी को एक नए प्रशासन का उद्घाटन किया जाएगा। मेरा ध्यान अब सत्ता के सुचारू, व्यवस्थित और निर्बाध परिवर्तन को सुनिश्चित करने के ऊपर है। ये क्षण शांति और सामंजस्य के लिए है। ट्रंप की ओर से यह वीडियो संदेश ऐसे समय पर जारी किया गया है जब उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत खुद को माफी देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर उन्होंने अपने खास सहयोगियों से चर्चा की है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं तो ये न सिर्फ असाधारण होगा बल्कि राष्ट्रपति की ताकत का ऐसा उपयोग होगा जिसे आज तक कभी भी प्रयोग में नहीं लाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के बाद से अपने कई सहयोगियों से इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि वो खुद को माफी देने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी पूछा है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो इसका कानूनी और राजनीतिक रूप से क्या असर होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या राष्ट्रपति ने यह चर्चा बुधवार को कैपिटोल बिल्डिंग में हिंसा के बाद की है, जिसमें उनके समर्थक हिंसक हो गए थे और कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए थे। कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।